ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। भगवान ने निर्माण की हुई इस सृष्टि में जितने भी जीव बनाए हैं, 84 लाख योनियां बनाई हैं, उनमें कोई भी योनि मनुष्य के अलावा पाप नहीं करती है। उनको इंद्रियां प्राप्त है, लेकिन वो निसर्ग के नियमों में इतने बद्ध हैं कि वो आहार निद्रा भय मैथुन के आगे कुछ भी नहीं करते हैं, और इसलिए उन्हें पाप भी नहीं लगता है। एक मनुष्य ऐसा जीव है जिनको भगवान ने इन निचले योनियों के अधिक विकसित इंद्रिय दिए हैं, और उद्देश्य यह है कि उन विकसित इंद्रियों से, उन ज्यादा क्षमता वाले इंद्रियों से वो महान और अमूल्य और अकल्पनीय ऐसे भगवान को ग्रहण कर सके। लेकिन मनुष्य क्या करता है? वो विकसित इंद्रियों का गैर फायदा लेता है। भगवान को अर्जन करने के अलावा वो उससे भोग करना चाहता है, गलत काम करना चाहता है, स्वार्थ केंद्रित काम करना चाहता है। ये जो सभी हमारी इंद्रियां हैं, ये सभी इंद्रियों के स्वामी कुछ कुछ देवता होते हैं। आंखों के अधिष्ठाता देवता हैं, कानों के देवता हैं, यहाँ तक कि हमारा जो पेट है उसके पचन की भी देवता है। हमारी जिह्वा की भी देवता है। जिह्वा के दो देवता हैं, एक वाचा के देवता है, एक स्वाद के देवता है। ये सभी देवता हमारे इंद्रियों के स्वामी हैं। और जब हम इन इंद्रियों से भगवान को ग्रहण करते हैं, जैसे आंखों से भगवान को देखते हैं, कानों से भगवान को सुनते हैं, जिह्वा से भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, या भगवान के प्रसाद का स्वाद लेते हैं, या पेट में भगवान का प्रसाद डालकर उसका पचन होता है, हाथों से पैरों से भगवान की सेवा करते हैं, तो इनके स्वामी जो देवता हैं वो इन इंद्रियों में आकर बस जाते हैं। ये बात श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में गोपियों के विषय में बताई गई है। ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि इन गोपियों के इंद्रियों में हम सब देवता बस जाते हैं, और भगवान का पीयूष, भगवान का जो अमृत है उसका पान करते रहते हैं। कारण ये गोपियां अपने सारे इंद्रियों से केवल भगवान को ही ग्रहण करते रहते हैं, भगवान की ही सेवा करते रहते हैं, उसी में उनके सारे इंद्रिय रत रहते हैं। और जब हम उन इंद्रियों से गलत काम करते हैं, जैसे आंखों से वो देखते हैं जो देखना नहीं चाहिए, जैसे टेलीविजन है, यूट्यूब में गंदी गंदी फिल्म्स हैं, या और कोई चीजें हैं जो देखना नहीं चाहिए, वासना से हम वो चीजों को देखते हैं, तो आंखों की देवता बहुत अप्रसन्न हो जाती है, दुखी और कष्टी हो जाती है। और ऊपर से हमको कर्म लगता है, जो दुरुपयोग किया हमने, उसका कर्म का भोग भी आगे जाकर भोगना पड़ता है। इसलिए हम लोगों को ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। लोग जब आंखों से गलत चीज देखते हैं तो वे जानते नहीं है कि इसका दुष्परिणाम क्या होगा। जब हम अपनी इंद्रियों से इंद्रिय भोग करते हैं, स्वार्थी भोग करते हैं, चार नियम तोड़ देते हैं, वो भी इंद्रियों से करते हैं ना।
तो उन देवताओं को कष्ट होता है, कर्म निर्माण होते हैं, उसका फल भोगना पड़ता है, जीवन दुखी हो जाता है। इसलिए हम सब लोगों को सावधान रहना चाहिए कि हम क्या देख रहे हैं हमारे आंखों से। जो देख रहे हैं वो भगवान से संबंधित है कि भगवान से विपरीत है, इसका विचार सद सद विवेक बुद्धि से करते रहना चाहिए। और दिन रात हमारे इंद्रियों से भगवान को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। दिन रात सदैव हमारी इंद्रियों को भगवान के संबंध में रखना चाहिए, भगवान से जोड़ के रखना चाहिए। हमारे कार्य भी उनके लिए होने चाहिए। सारे स्वार्थ को परमार्थ में बदलना चाहिए। इंद्रियों को स्वार्थी कार्यों से विमुक्त करके भगवान के संबंध में और उनके संबंधों वाले कार्यों में जोड़ देना चाहिए। तब जाकर हमारी इंद्रियां शुद्ध होगी, हमारे पाप कर्म भी शुद्ध हो जाएंगे, और केवल इंद्रियों के और मन के शुद्ध अवस्था में ही हम शुद्ध नाम जप कर सकते हैं। केवल। और भगवान के यश का अगर गुणगान करना है तो भी वो निर्मल मन से ही कर सकते हैं। निर्मल इंद्रियों से ही भगवान की सेवा अच्छी तरह से हो सकती है। ये सारा जो प्रयास है हमारा जप करने का, साधना करने का, ये हमारी इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए है, ताकि हमारा इंद्रिय और हमारे मन शुद्ध हो जाएं, हम शुद्ध नाम जप करें और इन सब के माध्यम से भगवान को रिझाएं, भगवान को प्रसन्न करें। तो इंद्रियों में सारे देवता आकर बस जाएंगे, हमारा शरीर इंद्रियों में देवताओं का वास होने से पवित्र हो जाएगा, और हमारा संग सबके लिए लाभदायक होगा। ऐसा शरीर जिसमें सभी इंद्रियों में देवता बसे हुए हैं, रोम रोम में भगवान का स्मरण है, ऐसा जीव अमूल्य हो जाता है, सभी जीवों के लिए कल्याणकारी हो जाता है, और स्वयं का कल्याण तो उसके पहले ही हो जाता है। तो आइए हम अपने इंद्रियों से गलत कार्य ना करें, आंखों से गलत चीज ना देखें, सदैव भगवान के स्मरण में रहे, दिन रात भगवान को याद करने की कम से कम कोशिश करें। तो हमारा ये अमूल्य दुर्लभ मनुष्य जीवन बड़ी अच्छी तरह से धन्य हो जाएगा। तो भगवान भी प्रसन्न होंगे कि हमने जिस काम के लिए ये मनुष्य शरीर दिया था, इस आत्मा ने उसको परिपूर्ण कर लिया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे श्याम।